एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण बुरा हाल है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने एनसीआर में ग्रेड 3 लागू कर दिया है, जिसके चलते प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और निर्माण और गैर जरूरी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति कैसी है, बता रही हैं हमारी संवाददाता भावना। आनंद विहार में AQI लेवल सबसे ज्यादा खराब है। इसको देखते हुए सरकार की तरफ से आप देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों पे ये एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के लेवल में कमी आ सके। लेकिन आप देखिए सड़कों पर ये पानी का छिड़काव होते हुए एंटी स्मॉग गन सुबह से लेकर शाम तक आनंद विहार के सड़कों पे साफ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का AQI लेवल खराब ही होता जा रहा है। और आपको हम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर इस वक्त घना कोहरा कह लें या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो ये कोहरे के साथ साथ स्मॉग भी है, यानी प्रदूषण की चादर भी है, जो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये हवा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए घर से निकलते वक्त और साथ ही जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो खास तौर पर इस वक्त बाहर ना ही निकले और अगर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। ओला इलेक्ट्रिक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने BIS के DG से ग्राहकों की शिकायत को लेकर विस्तार से जांच करने को कहा है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने DG BIS को ओला इलेक्ट्रिक के मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 6 नवंबर को ये ऑर्डर जारी किया गया था CCPA की तरफ से DG BIS को, और ओला इलेक्ट्रिक की जो दिक्कतें हैं, यानी कि जो कंप्लेंट कंज्यूमर ने दर्ज कराई हैं, उनको लेकर के ये डिटेल्ड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। आपको पूरा मामला विस्तार से बता दें। दरअसल 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 अगस्त 2024 तक NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म पर 10,644 कंप्लेनेंट ने शिकायत दर्ज कराई थी ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेकर के, जो 2 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले CCPA ने शो कॉज नोटिस जारी किया था ओला इलेक्ट्रिक को, और उनको 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। 21 अक्टूबर को जो ओला इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया था उसमें कहा गया था कि 99% से ज्यादा 99.1% जो है ऐसी कंप्लेनेंट को एड्रेस किया गया है। इन आंकड़ों पे जब CCPA को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने ये जो शिकायत करता है इनके एक सैंपल साइज को लिया और उनसे क्रॉस एग्जामिन किया कि क्या उनकी शिकायतें दुरुस्त हुई हैं, उनको एड्रेस किया गया है। दिलचस्प जानकारी ये निकल के आई है कि ज़्यादातर जो शिकायत करता है उन्होंने ये कहा कि उनकी शिकायतें दूर नहीं हुई हैं, उनके 2 व्हीलर के साथ में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की प्रॉब्लम जो भी शिकायत है वो बरकरार है, लेकिन कंपनी ने उन शिकायतों को क्लोज कर दिया। यानी कि उन शिकायतों को ये दिखाया कि भाई इनको एड्रेस कर लिया है और अपने पोर्टल पे उसको क्लोज कर दिया। इस तरीके से जब मामला CCPA के संज्ञान में आया कि भाई शिकायत तो दूर हुई नहीं लेकिन कंप्लेंट को क्लोज कर दिया है, तब जाकर के CCPA ने इस पूरे मामले की जांच DG BIS को सौंपी है। और संभवतः ये पहली दफ़ा होगा जब BIS जो है इस तरीके के किसी कंपनी के खिलाफ डिटेल्ड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर, माना ही जा रहा है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 दिनों में BIS अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट CCPA को सौंपेगा। प्रक्रिया के तहत ओला इलेक्ट्रिक को एक और मौका मिलेगा कि वो अपना जवाब दें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देखते हुए, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप बता दें कि अगर ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट जो है उनके नकारात्मक रहती है, उनके खिलाफ जाती है, उनका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं होता है, तो बड़ी कार्रवाई ओला इलेक्ट्रिक पे हो सकती है, जिसमें गाड़ियों के रिकॉल तक शामिल है। अब आपको बता दें कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ये निकल कर के आया है कि गाड़ियां बेचना जैसे ही ओला इलेक्ट्रिक ने इसकी शुरुआत करी, आप देखिए कि गाड़ी बिकी नहीं कि खराब होनी शुरू हो गई। यानी कि प्रोडक्ट डेफिशिएंसी और सर्विसेज डेफिशिएंसी, या एक तो आपका प्रोडक्ट बिकते ही तो वो खराब हो रहा है तो या आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इस तरीके के गंभीर आरोप है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रोडक्ट खराब हो रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है सर्विस सेंटर में, तो आपका सर्विस सेंटर ठीक नहीं है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये 2 गंभीर आरोपों को लेकर के डेफिशिएंसी इन प्रोडक्ट एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ये जो 2 बड़े एलिगेशन है, इनको लेकर के जांच होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या निकल कर के सामने आता है। लेकिन यहाँ पर ये आप मान लीजिए कि ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, गहरा सकती है, अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनके खिलाफ जाती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से जो जवाब दिया गया था
उसको अभी क्रॉस एग्जामिन करने के बाद में ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर DGBIS को CCPA की तरफ से जारी किया जा चुका है। जी।